3 फिल्में आई जो कि पर्दे पर रिलीज हुई, बड़े पर्दे जी पर, और तीनों नहीं चली। जी जब पहली फिल्म नहीं चली, फिर दूसरी नहीं चली, तीनों, हर बार एक एक ये रोलर कोस्टर वाली बात जो आपने कही, तो हाँ क्या आपको नींद आती थी? आप क्या बात करते थे? क्या मम्मी के जी पास जाते थे? क्योंकि एक यंग लड़के का करियर, उसकी, आपको फिल्मों में ही काम करना था, आपने दूसरा कोई काम नहीं शायद किया था। और उस समय नहीं जब आपकी फिल्म नहीं चल रही थी, बड़ी फिल्में नहीं मिल रही थी, क्या आप सो पाते थे? मुझे वो मनोस्थिति बता सकते हैं अपनी? हाँ ओके। तो मैं आपको बताऊं कि जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई तो मुझे ऑलरेडी थोड़ा लग रहा था कि शायद ये नहीं चले, बिकॉज वो काफी टाइम से डिले हो चुकी थी। और तब मैं इतना घबराया हुआ नहीं था, बिकॉज तब तक मैंने अपनी दूसरी फिल्म साइन भी कर ली थी और उसका शूट भी चल रहा था। तो मैं बोला कि नहीं, ये मैं एरोस इंटरनेशनल के लिए फिल्म कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे एरोस इंटरनेशनल के साथ मेरी एक 3 पिक्चर की कॉन्ट्रैक्ट थी। तो मैं बोला कि ठीक हो। पर जब सेकंड फिल्म जो एरोस की फिल्म पुरानी जीन्स वो जो रिलीज हुई और वो नहीं चली, तब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं डिप्रेशन में चला गया, डेफिनेटली नॉट। बट मैं बहुत ही कंसर्न था अपने करियर को लेकर। एंड ऑफ कोर्स कई सारी ऐसी रातें हुई है जब आप बस अपने बिस्तर में बैठे हुए हो और सीलिंग फैन को देख रहे हो और सोच रहे हो कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इकलौता बेटा हो, मेरे मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ का जो एक लेगेसी है उसे बरकरार रखूँ, उसे आगे ले ले चलूँ। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी कि मेरे माँ बाप दोनों मेरे मेरे काम से बहुत प्राउड हो। और कुछ नहीं हो रहा था। कई कई दिन संजय सर ऐसा भी होता था कि मैं बस अपने फोन को देख रहा हूँ कि ये फोन कब बजेगा, घंटी कब बजेगी, मैसेज कब आएगा। तो काफी डेस्परेट टाइम्स थे। और ऐसा भी चला था कि मैं ऑडिशंस काफी दे रहा था, बट वो समझ में आ जाता है कि यार जब आपके सितारे अच्छे नहीं हैं तो कुछ वर्कआउट नहीं होता है, यू नो। बट आई एम वेरी हैप्पी तो कि ये जो कुछ भी हुआ मेरी जिंदगी में ना, आई थिंक इट मेड मी अ बेटर ह्यूमन एंड इट मेड मी अ बेटर एक्टर। बिकॉज वो अब क्या है कि मैं जब भी सेट पे जाता हूँ, चाहे वो एक एडवर्टाइजमेंट के लिए हो, चाहे वो प्रमोशंस के लिए हो, चाहे वो किसी वेब सीरीज के लिए हो, फिल्म के लिए, जो कुछ के लिए, मैं जब कैमरा के सामने रहता हूँ तो आई नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैं हर बार कैमरा के सामने ऐसे परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ कि ये शायद आखिरी बार हो, ये मेरी जिंदगी की लास्ट शॉट। बिकॉज अगर आपके अंदर वो आग है और वो एक पॉजिटिव डेस्परेशन, नॉट नेगेटिव डेस्परेशन, नेगेटिविटी के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, बट बिकॉज आई हैव सीन द बैड डेज। सो हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ। बिकॉज मैं ये भी मानता हूँ कि फेलियर आपको शायद सक्सेस से ज्यादा सिखा लेता है।